अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं सियाचिन टाइम्स का प्रोग्राम खुसूसी अफराद की आवाज़ और मैं हूं अनीका बानो। नाजरीन, पिछले प्रोग्राम में हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटीज़ के बारे में तफसीली गुफ्तगू कर चुके हैं। आज के प्रोग्राम में हम आपके साथ गुफ्तगू करेंगे कि क़ुव्वत समाअत से महरूमी के अदद शुमार क्या हैं, क्या टाइप्स हैं और उनकी क्या वजूहात हैं। नाज़रीन, जैसे कि पहले भी हम जिक्र कर चुके हैं कि क़ुव्वत समाअत से महरूम बच्चों की आबादी डिसेबिलिटी के टोटल पॉपुलेशन में एक मेजर हिस्सा रखती है। पूरी दुनिया में एक स्टेटिस्टिक्स के मुताबिक जो WHO ने दी है कि 5% वर्ल्ड पॉपुलेशन किसी न किसी हवाले से डेफनेस का शिकार है। क़ुव्वत समाअत से या मुकम्मल तौर पर वो महरूम है या वो पार्शियली यानी लिमिटेड अंदाज में महरूम है, जो कि दुनिया में 430 मिलियन लोगों की आबादी बनती है। अगर हम हियरिंग लॉस की टाइप्स पे बात करें तो हियरिंग जो लॉस है या क़ुव्वत समाअत से जो महरूमी है वो माइल्ड हो सकती है, यानी थोड़ा सा ऊंचा सुनना, मॉडरेट काफ़ी ज़्यादा ऊंचा सुनना, या प्रोफाउंड जिसमें बिल्कुल भी सुनने की गुंजाइश मौजूद ना हो। जो क़ुव्वत समाअत की महरूमी किसी भी इंसान के एक कान में पाई जा सकती है या वो दोनों कानों में बहरापनी का शिकार हो सकते हैं। हमारे लिए यह जानना बहुत ज़रूरी है कि बहरापनी के वजूहात क्या हैं, वो कौन से फैक्टर्स हैं जो क़ुव्वत समाअत को मुतासिर करती है। क्या उनमें से कुछ फैक्टर्स ऐसे हैं जिनको हम कंट्रोल कर सकते हैं ताकि हमारी क़ुव्वत समाअत महफूज रहे, उनका कोई नुकसान ना हो। इसके जो मुख्तलिफ फैक्टर्स हैं उनमें से कुछ फैक्टर्स ऐसे हैं जो इंसान को किसी भी उम्र में मुतासिर कर सकते हैं, लेकिन कुछ फैक्टर्स ऐसे हैं जो उम्र के मखसूस औकात के लिए बहुत ज़्यादा हिस्सास होते हैं। वो अगर से वो किसी भी उम्र में पाए जा सकते हैं, लेकिन उम्र के मखसूस औकात में उनके होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। जो सबसे पहला स्टेज है वो प्री नेटल स्टेज यानी क़ब्ल अज़ पैदाइश। ये वो स्टेज है जिसमें बच्चे की डेवलपमेंट मां के रहम में हो रही होती है। इस स्टेज में भी क़ुव्वत समाअत मुतासिर हो सकती है, या आपकी कोई जेनेटिक जिनियाती फैक्टर हो, या आपके जो रहम हैं जिसमें बच्चे की परवरिश हो रही है उसमें कोई शदीद किस्म का इन्फेक्शन हो जो बच्चे की सेहत को मुतासिर कर दे। तो मां की प्रेग्नेंट वुमन की सेहत का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। जो दूसरा स्टेज है वो है दौरान पैदाइश यानी ज़चगी के दौरान। कुछ फैक्टर्स ऐसे हैं जो ज़चगी के दौरान वाक़ई अगर हो जाएं तो बच्चे की क़ुव्वत समाअत मुतासिर हो सकती है। ज़चगी के दौरान के जो फैक्टर्स हैं उनमें सबसे पहला फैक्टर है कि ऑक्सीजन की शदीद कमी, यानी दौरान ज़चगी अगर किसी बच्चे को ऑक्सीजन की शदीद कमी का सामना करना पड़े तो उसकी क़ुव्वत समाअत मुतासिर हो सकती है। पैदाइश के दौरान अगर बच्चा शदीद किस्म के यरकान या पीलिया का शिकार हो जाए, इससे भी क़ुव्वत समाअत मुतासिर हो सकती है। अगर कोई बच्चा ऐसा हो जो बहुत कम वज़न के साथ पैदा हो जाए तो वो बहुत बड़े रिस्क फैक्टर में है कि वो शायद उसकी क़ुव्वत समाअत मुतासिर हो चुकी हो। तीसरा जो स्टेज है वो बचपन या लड़कपन की स्टेज है। बचपन या लड़कपन के स्टेज में अगर किसी बच्चे को दायमी कान के इन्फेक्शन का सामना रहे तो वो उसकी क़ुव्वत समाअत को मुतासिर कर सकते हैं। जैसे कि वो पीप वाला इन्फेक्शन, अगर किसी बच्चे को के अंदर सियाल या कोई फ्लूइड या मादे का जमा हो जो इन्फेक्शियस ना हो लेकिन फ्लूइड बहुत देर तक जमा रहे तो उससे भी क़ुव्वत समाअत मुतासिर हो सकती है। गर्दन तोड़ बुखार या दिमागी झिल्लियों की सोजिश भी बहुत बड़ी वजह है क़ुव्वत समाअत के मुतासिर होने में। जो फोर्थ स्टेज है बालिग और बुढ़ापे की अगर हम बात करें, यानी जब इंसान एक एडल्टहुड स्टेज में आ जाते हैं या ओल्ड एज में चले जाते हैं तो भी कई ऐसे अनासर हैं जो क़ुव्वत समाअत को मुतासिर करती है। एक है कि आपकी दायमी बीमारियां, एक ऐसी बीमारी जो बहुत प्रोलॉन्ग्ड अरसे से काफ़ी लंबे अरसे तक आप उस बीमारी में मुब्तला रहे तो वो आपकी इम्यून सिस्टम को मुतासिर करके जिस तरह आपके और ऑर्गन्स को मुतासिर करते हैं उसी तरह से आपकी क़ुव्वत समाअत भी उससे मुतासिर हो सकती है। सिगरेट नोशी भी एक बहुत बड़ी वजह है क़ुव्वत समाअत को मुतासिर करने में, जो आमतौर पर हमारे अवाम इस अवेयरनेस से जो है ना नाबलद है, वो नहीं जानते कि सिगरेट नोशी जिस तरह से आपके फेफड़ों को मुतासिर करती है और चीज़ों को बहुत ज़्यादा मुतासिर करते हैं, क़ुव्वत समाअत भी सिगरेट नोशी से मुतासिर होती है। उम्र के साथ आपके कान की हड्डियां सख्त होना शुरू हो जाती हैं, वो आपकी क़ुव्वत समाअत में कमी या महरूमी का बायस बन जाती है। इसी तरीके से
جب ہم انسان عمر میں بڑے ہوتے ہیں تو جس طرح سے ہر آرگنس کام کم کرنا شروع کر دیتے ہیں، تو آپ کی حصی و عصبی تنزلی بھی عمر کے بڑھوتری کا ایک حصہ ہے، وہ قوت سماعت سے محرومی کی ایک وجہ بن سکتی ہے۔ کبھی کبھی کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن میں اچانک جو ہے قوت سماعت وہ ختم ہو جاتا ہے، تو وہ ایک الگ فیکٹر ہے، یہ بھی ایک بہت بڑی وجہ ہے۔ اب ہم بات کریں گے ان وجوہات کے بارے میں جو عمر کے کسی بھی حصے میں پائے جا سکتے ہیں، کوئی خاص دورانیہ ان کے لیے سینسٹیوٹی نہیں رکھتی۔ ان میں سے ایک ہے موم کا جمنا، یعنی آپ کے کان کے اندر ویکس جم کر پتھر کی شکل اختیار کر لیتے ہیں، وہ قوت سماعت کو متاثر کرتی ہے۔ کان یا سر پر چوٹ قوت سماعت کو متاثر کرتی ہے۔ بہت زیادہ تیز آواز کی ایکسپوجر، یعنی آپ کو اچانک بہت تیز آواز محسوس ہو جائے یا آپ ہمیشہ شور والے انوائرمنٹ میں رہیں، قوت سماعت کو متاثر کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ کچھ دوائیاں ہیں جن کو اوٹوٹاکسک کہا جاتا ہے۔ اوٹوٹاکسک یعنی کانوں کے لیے زہریلی دوائیاں، ٹھیک ہے۔ ان میں سے اسپرین، اگر ہم ایک خاص مقدار سے زیادہ مقدار میں اسپرین لے لیں، وہ قوت سماعت کو بہت متاثر کر لیتی ہے۔ اسی طریقے سے جو کنین وغیرہ جو ملیریا کے علاج میں استعمال ہوتے ہیں، وہ قوت سماعت کے لیے متاثر کرنے والی دوائیاں ہیں۔ کینسر کے علاج میں استعمال ہونے والی کچھ دوائیاں ہیں۔ یہ وہ والی دوائیاں ہیں جن کو ماہر ڈاکٹر کے زیر نگرانی استعمال کرنی چاہیے، تاکہ اگر ان کا کوئی ٹاکسک ایفیکٹ ہمارے کانوں میں ہوا تو اس کو کنٹرول کر سکیں۔ غذائی کمی، کان میں کوئی وائرل انفیکشن، کچھ لوگ ایسے ہیں جن میں جینیاتی طور پر یہ کوالٹی ہوتی ہے کہ وہ ان کے اندر جو قوت سماعت سے محرومی ذرا تاخیر سے شروع ہوتی ہے اور وہ بڑھتی جاتی ہے، یعنی وہ پہلے بالکل نارمل سنتے ہیں، لیکن جینیٹیکلی اگر وہ 18-20 سال کی عمر کے ہو جائیں تو ان کو کم سننا شروع ہو جاتے ہیں، جو وقت کے ساتھ ساتھ ان کے اندر مزید ورس ہوتی جاتی ہے اور وہ مکمل بہرا پنی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ تو ناظرین، یہ تھے کچھ وجوہات، اعداد شمار اور اقسام جو ہم نے قوت سماعت سے محرومی یا بہرا پنی کے بارے میں آج کے پروگرام میں گفتگو کی۔ اگلے پروگرام میں ہم ڈسکس کریں گے کہ قوت سماعت سے محرومی کے لیے علاج کس حد تک ضروری ہے، اگر علاج کے بغیر رکھا جائے تو وہ بندے کو کس طریقے سے متاثر کر سکتے ہیں، اس کے تدارک کے کیا طریقے ہیں، کن کن طریقوں سے ہم قوت سماعت کی محرومی سے بچا جا سکتے ہیں۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔